एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके परमपिता परमात्मा का भी हमने ध्यान किया, यज्ञ किया। और इस व्याख्यान से पूर्व एक बार पहले हम और मन को, अपने चित्त को एकाग्र कर लें। लंबी गहरी श्वास लेकर विश्वानि देव सवितरुतानि परासुभा यद्भद्रं तन्नहासु। आर्य समाज शास्त्री नगर के आदरणीय समस्त पदाधिकारीगण, मातृशक्ति एवं युवा, नौजवान, बच्चे एवं अग्रज समस्त महानुभावों को सबसे पहले मैं नमस्ते निवेदित करता हूँ। और अगर संभव हो सके तो जो पीछे वाला गेट अगर बंद हो जाए, ताकि गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उस पर ध्यान। हाँ तो जी, अगर वो हो सके जाल बंद तो कर सकते हैं। ये जो वर्ष है इसमें दो व्यवस्थाएं और दो पर्व एक साथ हमको देखने को मिल रहे हैं। ये आजादी का अमृत महोत्सव भी है और ये महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती अथवा द्वितीय शताब्दी महोत्सव वर्ष भी है। अमृत महोत्सव क्या है? अमृत अर्थात जो नामृत, आजादी में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, भारत को गुलामी के कालखंड से निकालने के लिए, गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने महर्षि दयानंद के स्वराज के तू क्या कर रहा है बेटे? महर्षि दयानंद के स्वराज के उद्घोष से लेकर के राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे और राम प्रसाद बिस्मिल और नाना जितने भी अनंत लगभग 7 लाख से अधिक नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो भौतिक रूप से तो भले ही मृत हो गए, भौतिक रूप से तो भले ही बलिदान हो गए, भौतिक रूप से तो भले ही शरीर को त्याग करके इस धरा से चले गए, लेकिन उनके विचार नामृत, उनके विचार अमृत। इसीलिए भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। और इसी के साथ साथ भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ संबंध करके आर्य समाज ने संयुक्त रूप से ऋषि दयानंद का इस पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर जन्मोत्सव मनाने का निर्णय लिया। तो इसलिए ये दो दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्ता के साथ साथ, महोत्सव के साथ साथ, खुशियों के साथ साथ, उत्सव के साथ साथ हमारे लिए एक चिंता का अत्यंत विषय है कि आर्य समाज अपने 200 जो उनके संस्थापक है महर्षि दयानंद का जन्म से लेकर के आज तक 200 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और हम आर्य समाज को देखें तो 100 वर्ष से पुराना संगठन, इतना संघ भी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी पुराना, लगभग 150 साल। लेकिन इससे एक संकेत हमारे लिए जो खतरे का यह भी है कि जो आर्य समाज स्थापित किया था ऋषि दयानंद ने, अब वो कहीं ना कहीं एक वट वृक्ष तो बन गया है, लेकिन उस वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे रोपित नहीं हो पा रहे।
हम उत्तर जाएं, हम दक्षिण जाएं, हम पूरब जाएं, हम पश्चिम जाएं, हम कश्मीर जाएं, हम कन्याकुमारी जाएं, हम कच्छ जाएं, हम कच्छार जाएं, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां आर्य समाज मंदिर ना हो, जहां आर्य समाज का संगठन ना हो। अगर ढांचा भी नहीं होगा तो एक व्यक्ति तो होगा ही होगा, चाहे कितना भी दुर्गम स्थान हो, क्योंकि संगठन मात्र इमारतों से, मात्र अट्टालिकाओं से, मात्र संसाधनों से नहीं होते, संगठन विचारधारा से होते हैं। और इसीलिए आप किसी भी स्थान पर जाइए, आपको आर्य विचार मिलेगा, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक समस्या का, एक चिंता का, एक निराशा का विषय यह है कि नौजवानों की संख्या का घट जाना, जिस पर आज हमें इस 200वीं जन्म जयंती पर, 200वें जन्मोत्सव पर आत्मचिंतन करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। और हमें एक निश्चित तौर पर एक संकल्प लेना होगा कि 2025 में जब हम आर्य समाज का एक वृहद महोत्सव मनाएं, तो हमारे पास नौजवानों की बहुतायत भी होनी चाहिए। आज आप देखिए समाज में इधर उधर यदा कदा राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में नाना प्रकार की बातें सनातन धर्म को लेकर के हो रही हैं। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना करी तो आर्य समाज कोई मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब की दृष्टि से स्थापित नहीं किया कि मैं एक मजहब बना रहा हूं और इसका अधिष्ठाता मैं हो जाऊंगा, आने वाले समय में इसके अनुयायी, इसके मानने वाले मेरी पूजा करेंगे। नहीं, ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे गुरु परंपरा के व्यक्ति हुए, ऋषि परंपरा के व्यक्ति हुए, और आज की दृष्टि से गुरुओं में एक ऐसे अग्रणी नेता हुए जिन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा मठ मत बनाना, मेरा मंदिर मत बनाना, मेरी समाधि मत बनाना, मेरा आश्रम मत बनाना, मेरी पूजा नहीं करना, परमात्मा की ही पूजा करना है और उसी की करते रहना। लेकिन आज उस परमात्मा को लेकर के इस समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां, नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार के विच्छेद। आप देखिए कि कोई भी आ रहा है सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप टिप्पणी करने के लिए सदा तत्पर रहता है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिस व्यक्ति के साथ इस देश में अन्याय हुआ और इस देश की राजनीति ने अन्याय किया, वो है महर्षि मनु। लेकिन आर्य समाज जिसके अग्रणी, जिसके संस्थापक 200वीं शताब्दी, द्वितीय शताब्दी 200वीं जन्मोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उस अग्रणी नेता के अनुयायी, उस अग्रणी नेता के शिष्य, उस अग्रणी नेता के सिद्धांतों पर, पद चिन्हों पर चलने वाले आज समाज में इस भ्रांति का उन्मूलन नहीं कर पाए कि मनु शूद्र विरोधी नहीं है, मनु स्त्री विरोधी नहीं है, मनु वेद विरोधी नहीं है, मनु समाज विरोधी नहीं है, मनु समरसता भावी है। एक बात हम नहीं कर पाए। आज भी क्यों लोग ये कहने के लिए तत्पर रहते हैं कि स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते, जिसको भी सनातन धर्म पर आक्षेप करना है, गाली देनी है, कुछ इस प्रकार की बातें कहनी है, वो एक ही बात बोलता है कि तुम्हारे सनातन धर्म में लिखा है स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते। लेकिन हमारा दायित्व था उन लोगों को बताना कि महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के मंत्र को उद्धृत करते हुए कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। ये वेद, ये शास्त्र, ये स्मृतियां, ये श्रुतियां, ये उपनिषद, ये दर्शन, परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने ये कल्याणी वाणी वेद किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाए, ये मैंने मानव मात्र के लिए बनाए, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जिसमें क्षत्रिय भी हैं, जिसमें शूद्र भी हैं, जिसमें वैश्य भी हैं और जिसमें स्त्रियां भी हैं। ये काम किसका था? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि इस देश में मनु के ऊपर आघात करने वाली आवाजों का जवाब ब्रह्म कुमारी वाले दे पाएंगे? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि मनु पर प्रहार करने वालों का प्रत्युत्तर राधा स्वामी वाले दे पाएंगे? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि मनु पर पुतले का दहन करने वालों का जवाब धन धन सतगुरु वाले दे पाएंगे? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि मनु जी को अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी देने वाले लोगों का
प्रतिकार इस समाज का, कोई जय गुरुदेव, कोई राधा स्वामी, कोई धन धन सतगुरु, कोई रामपाल, कोई आसाराम के भक्त दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें नहीं बताया कि वेदों में तो सबके लिए प्रावधान है, और ये जो स्त्री शूद्रो न धीयताम की बात है, ये तो तुम्हारे मन की कपोल कल्पना है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि हम समाज में इस बात को मुखरता से नहीं कह पाए। और जो लड़ाई लड़ी महर्षि मनु के लिए आर्य समाज ने, वो क्या किसी से छुपाई जा सकती है? 8 जुलाई 1989 में जब एक आदेश पारित हो गया, आदेश क्या पारित हुआ? राजस्थान हाई कोर्ट के परिसर में महर्षि मनु की प्रतिमा लगी हुई थी। किसी ने कहा कि ये मनु तो समाज विरोधी हैं, ये मनु तो शूद्रों के विरोधी हैं, ये मनु तो शूद्रों पर अत्याचार करने का प्रावधान देते हैं, ये मनु तो नारियों के शत्रु हैं। इन मनु की मूर्ति का क्या काम है इस न्यायालय के परिसर में? कैसे ये शान से खड़ी है, इस मनु की प्रतिमा को यहां से हटा दिया जाए? और इस पर जजेस ने फैसला दे दिया कि हां, मनु की मूर्ति को इस परिसर से स्थानांतरित कर दो, फैसला दे दिया। लेकिन एक धर्मपाल आर्य नाम के व्यक्ति मनु संघर्ष उन्मूलन समिति के मंत्री ने एक याचिका दायर करी राजस्थान हाई कोर्ट में, और बोला कि यह अन्याय है मनु के साथ, क्योंकि मनु आदि विधि के निर्माता है, मनु आदि संविधान के प्रणेता है, मनु जी की मूर्ति यहां से नहीं हटनी चाहिए। याचिका दायर करी और 14 तर्क प्रस्तुत किए न्यायालय के समक्ष। सबको बात रखने का अधिकार है, संविधानिक मूल्यों के आधार पर उन्होंने बात रखी और 14 तर्क प्रस्तुत करे, जिसको वो कहते थे कि आप इन तर्कों पर मेरी बात को खंडित करके दिखाइए कि मनु की मूर्ति यहां से स्थानांतरित होनी चाहिए। उस तर्क में क्या था? एक तर्क, मनु समाज विरोधी नहीं है, मनु स्त्री विरोधी नहीं है, मनु समरसतावादी है, मनु किसी के साथ अन्याय का प्रावधान नहीं करते, मनु किसी को दबाने कुचलने का बात नहीं करते। ऐसे 14 तर्क प्रस्तुत किए गए और बोला गया कि प्रतिपक्षी वकील किसी भी 3 सबसे कमजोर पक्षों को चुन ले, मैं उन्हीं तीनों पर बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि समय आपको कम दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 14 पर बात नहीं करते, 3 सबसे कमजोर जो तुमको लगते हो, जिसपे तुमको लगता हो कि तुम हमारी बात को गलत सिद्ध कर सकते हो, वो 3 तर्क चुन लो और हम अपनी बात को सिद्ध करके दिखाएंगे। और 3 तर्क जब चुनने के लिए प्रतिपक्षी वकील को कहा गया तो वो 3 कोई भी पक्ष नहीं चुन पाए, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप 14 के 14 पक्षों पर बात कीजिए, हम आपको समय देंगे। और जब उन्होंने 14 पक्षों पर बात करने का प्रयास किया, प्रारंभ किया और 14 तर्कों को समझाने लगे, तो धर्मपाल आर्य जी को 3 दिन लग गए अपनी पूरी बात कहने में। 3 दिन का कोर्ट का समय लगा। और 3 दिन के समय के बाद जब जज साहब ने प्रतिपक्षी वकील को समय दिया, जो प्रतिपक्षी वकील इस पक्ष में थे कि इस मनु की मूर्ति को यहां से हटा देना चाहिए न्यायालय के परिसर से, उनको समय दिया गया। और हाई कोर्ट का रिकॉर्ड यह बताता है कि 20 मिनट तक वो मौन रहे, कुछ बोल नहीं पाए, और उसके बाद जो फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने मनु की मूर्ति को स्थानांतरित करने का दे दिया था, वो फैसला उनको वापस लेना पड़ा। ये आर्य समाज का योगदान है। लेकिन वो 1989 की बात है। आज हमारे नौजवानों को कैसे पता चलेगा, जिनका जन्म ही सन 2000 में हुआ, जिनका जन्म ही 1989 के बाद हुआ, उनको कैसे पता चलेगा कि ऋषि दयानंद के एक अनुयायी ने, जिस मनु को आज गालियां दी जाती हैं, जिस मनु स्मृति को आज बिना पढ़ाए सड़कों पर जला दिया जाता है, जिस मनु के पुतले का बिना पढ़े दहन कर दिया जाता है, ये कहकर कि मनु समाज के विरोधी हैं, उस मनु के प्रतिमान को स्थापित करने के लिए जिस आर्य समाज ने योगदान दिया, वो आज नौजवानों को कैसे पता चलेगा? ये हमारे लिए गंभीरता का विषय है, ये आर्य समाज के कार्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में समय आएगा, क्योंकि ये
उम्मीद भी है और ये आर्य समाज का कार्य भी है। पिछले 1 साल से जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं विश्व स्तर पर, अभी परसों ही माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति ने महर्षि दयानंद का पोस्टल टिकट जारी किया विज्ञान भवन में। उससे पूर्व अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए। उससे पूर्व इंदिरा गांधी स्टेडियम में अमित शाह जी ने संबोधित किया आर्य समाज को। उससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन हमको अपने आर्य स्थानों से, आर्य समाजों से निकल करके इन बातों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई नहीं पहुंचाएगा। आज इतनी अनेकता है, बोलते हैं अनेकता में एकता हमारी विशेषता, अनेकता में एकता हमारी विशेषता। लेकिन ये अनेकता कैसी है? ये अनेकता ऐसी है कि मानो राधा स्वामी का एक शिष्य, एक अनुयायी अपने झंडे को लेकर के आगे चल रहा है और बोल रहा है कि हमारे गुरु ही परमात्मा है, हमारे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बस इसी की उपासना करो। वो ये प्रचार कर रहा है। एक दूसरा है ब्रह्म कुमारी वाला, वो बोल रहा है दादी जानकी ही सब कुछ है, बस इन्हीं का प्रचार करो। एक दूसरा है राधा स्वामी वाला, वो अपने ही गुरु का गुण गाया जा रहा है। एक तीसरा है धन सतगुरु वाला, उसके गुरु पर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो गए, वो फिर भी उनको पिताजी 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 ही हमारे परमात्मा है गाया जा रहा है। एक तीसरा है बाबा रामपाल वाला, वो कबीर को ही परमात्मा सिद्ध करने में लगा हुआ है। अब देखिए, जब तक कॉमन फादरहुड नहीं होगा तब तक कॉमन ब्रदरहुड कैसे होगा? जब तक एक पूर्वज नहीं मानेंगे तब तक भाईचारा कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए एकता होनी जरूरी है, और वो बिना एक परमात्मा के, एक ईश्वर के, एक ग्रंथ के नहीं हो सकती। आप अपने अन्य विरोधी जितने भी सनातन पर आघात करने वाले मत पंथ मजहब संप्रदाय हैं, आप किसी भी राह चलते छोटे बच्चे, एक इस्लामिक विचारक, इस्लाम की पृष्ठभूमि से आने वाले से भी पूछेंगे कि भैया तुम्हारा धर्म ग्रंथ, तुम्हारा मत पुस्तक, तुम्हारा मजहब की ग्रंथ क्या है? तो वो कहेगा मेरे मजहब की पुस्तक कुरान है। दूसरे से पूछोगे वो भी कहेगा कुरान है। तीसरे से पूछोगे वो भी कहेगा कुरान है। एक 5 साल के बच्चे से लेकर के एक 100 साल का बूढ़ा मुस्लिम व्यक्ति अपने मजहब की पुस्तक कुरान को बताता है। एक ईसाई किसी भी छोटे से लेकर के बालात वृद्धोपरांत, आप किसी से पूछो कि कौन सी मजहब पुस्तक है, कौन तुम्हारा नबी है, कौन तुम्हारा पैगंबर है, तो वो बोलता है कि ईसा मसीह है, बाइबल है, मोहम्मद है, अल्लाह है। उनकी सुई एक स्थान पर घूम रही है, उन्होंने मान लिया है तो मान लिया है। लेकिन आप किसी सनातन धर्मी से पूछिए तो कोई कहेगा मेरी भागवत पुराण है, मेरी शिव पुराण है, मेरी रावण पुराण है, मेरी गर्ग संहिता है, मेरी ये है, मेरी वो है, मेरा ये है, मेरा वो है। और जो परमात्मा है उसका पता ही नहीं। जो परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है वो किसी को पता ही नहीं। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। महर्षि पतंजलि भी इसी बात को कह रहे हैं। सा एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु है। जिन गुरुओं को तुम गुरु मान करके बैठ गए हो वो उनका भी गुरु है, और तुमने उसको तो भूल दिया, उसको तो भुला दिया, उसको तो अपने मनस पटल से मिटा दिया, और इन गुरुओं को ही परमात्मा बना करके बैठ गए हैं। ये बात समाज में किसको प्रचारित करनी थी? क्या ये उम्मीद किसी और से की जा सकती थी? क्योंकि आर्य समाज के ऊपर एक आक्षेप और सबसे ज्यादा इस देश में लगा कि ये नास्तिकतावादी संगठन है, ये परमात्मा को नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये वेद को नहीं मानता, ये शास्त्रों को नहीं मानता, ये धर्म ग्रंथों को नहीं मानता, ये पुराणों को नहीं मानता, ये श्री राम को नहीं मानता, ये श्री कृष्ण को नहीं मानता, ये सन्यास परंपरा को भी नहीं मानता, ये ब्राह्मणों को नहीं मानता। ये इतने सारे अनगिनत आक्षेप, ये अवतारों को नहीं मानता, ये संस्कारों को नहीं मानता, इतने सारे आरोप आर्य समाज पर लग गए। लेकिन दुर्भाग्य कि हम उन भ्रांतियों को भी दूर नहीं कर पाए। ऋषि दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश लिख करके चले गए, अब उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना था। लेकिन एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ कोई हो,
और वो बड़ी इमारतें बना दे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां इकट्ठी कर दे, बड़े संसाधनों के ढेर लगा दे, और फिर उसका बेटा नालायक हो जाए, खराब हो जाए, शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए, तो क्या होता है? उसकी जो धन है, उसकी जो संपदा है, उसका ऐश्वर्य है, उसके संसाधन है, उस पर दूसरे आकर के कब्जा कर लेते हैं। और वही हुआ। आर्य समाज के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ऋषि दयानंद के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद की आहुतियों और ईमानदारियों तक, महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय से लेकर के लाला हरदयाल तक, कितने लोगों ने अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम की, कितने अनंत लोगों ने, और संपदा का भंडार इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना घर बेच दूंगा, अपनी कोठी बेच दूंगा, अपनी बग्गी बेच दूंगा, अपने संसाधन बेच दूंगा और गुरुकुल की स्थापना करूंगा, और जब तक गुरुकुल के लिए एक निर्धारित राशि एकत्रित नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने बच्चों का मुंह नहीं देखूंगा। स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ आहूत कर दिया। किसके लिए? गुरुकुल को बनाने के लिए। लेकिन आप कभी गुरुकुल कांगड़ी में जाना, जो गुरुकुल कांगड़ी अभी का परिसर है, वहां से लेकर के सिंहद्वार तक भूमि हुआ करती थी, आज वो सिमट करके रह गई और उसमें 5 स्टार इमारतें खड़ी हो गई। तात्पर्य यह है कि स्वामी श्रद्धानंद ने अपना घर बेच दिया गुरुकुल बनाने के लिए, और आज वहां के अधिष्ठाताओं ने गुरुकुल बेच दिया अपना घर बनाने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? सिमट करके रह गया। और जो जंगल में मूल गुरुकुल बनाया था सन 1902 में महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की परिकल्पना के अनुसार, एक तरफ कलकल अविरल धारा नदी की बहती थी, गंगा की, और एक तरफ हिमालय की कंदराएं थी, उसके बीच में शेर, चीते, जंगली जानवरों के बीच में जो ऋषि दयानंद के अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की स्थापना की थी, आज वो गुरुकुल जाले और धूल फांक रहा है और उसको संभालने वाला कोई नहीं है। इतनी बड़ी देश की धरोहर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुरातन है, इतनी बड़ी धरोहर को हमने ऐसे खंडर बना करके अपने से विच्छेदित करके अलग फेंक दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम अपने पूर्वजों की संपदा को एकत्रित नहीं कर पाए। ये ठीक इसी प्रकार है जैसे आज समाज के एक पोंगा वर्ग ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो श्रेष्ठ आदर्श चरित्र था, महाभारत के अनुसार, गीता में उनके उपदेशों के अनुसार जिसका आकलन होता है, पता चलता है, जो इंद्रजीत होने की बात करते हैं, जो ब्रह्मचर्य अनुरागी तपस्वी की होने की बात करते हैं, उस कृष्ण को जिस प्रकार उसकी धरोहर को एक छलिया, एक बलात्कारी, एक दुराचारी, एक व्यभिचारी बनाकर के समाज में प्रस्तुत किया हम लोगों ने, और सनातन को मानने वाले उस परंपरा को संजो कर नहीं रख पाए, उस योगेश्वर की धरोहर को संभाल के नहीं रख पाए, और उस श्रेष्ठ योग पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण को छलिया बना करके प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रकार हम ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय इत्यादि द्वारा बनाई हुई संपदा को संजो के नहीं रख पाए, और वो हमसे हाथ से खिसकती चली जा रही है। और आज ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें जो आर्य समाज की हैं, जो संपदा आर्य समाज की है, जिसकी स्थापना वेद आदि के प्रचार के लिए हुई है, उस पर नाना प्रकार के उपद्रवियों का आधिपत्य स्थापित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर अधिकार जताने वाला कोई धार्मिक व्यक्ति बचा ही नहीं। और इसी प्रकार जो स्वामी दर्शनानंद ने गुरुकुल कांगड़ी का पड़ोसी महाविद्यालय स्वामी दर्शनानंद का वो संपदा, जो वेदों के प्रचार के लिए, आप जाकर के देखिए कभी स्वामी दर्शनानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल महाविद्यालय की इमारत, जिसको नेहरू ने उद्घाटन किया, और जब नेहरू वहां व्याख्यान दे रहे थे उसके उद्घाटन समारोह के दौरान, और उनको सिगरेट पीने की तलब लगी, मंच से दूर जाकर के वो सिगरेट पीने लगे, और जब सिगरेट पीने लगे तो वहां के अधिष्ठाता ने उनको टोक दिया कि ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद की भूमि है, यहां ये काम नहीं चलेगा। ये आर्य समाज की ताकत थी कि जो प्रधानमंत्री को टोकने की क्षमता रखते थे। आज की तरह नहीं कि प्रधानमंत्री आ जाए तो सन्यासी नतमस्तक हो जाए,
जो सन्यासी, सन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, ऊंचे दर्जे का आश्रम है, वो सन्यासी आज एक प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, कोई स्टेट का छोटे से राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर भी आ जाता है तो उसके सम्मान में हाथ जोड़ करके नतमस्तक होने को तैयार रहते हैं। ये वो आर्य समाज है जिस आर्य समाज ने अपनी संपदा, अपने प्राण दिए, लेकिन हम सिर्फ ये कहते रह गए कि आर्य समाज ने ये किया, आर्य समाज ने वो किया। हम उस बात को युवाओं तक नहीं पहुंचा पाए। युवाओं तक पहुंचाना हमारा मुख्य लक्ष्य अब बनना चाहिए, जिसको लेकर के हमें काम करना है। स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ाना भी पड़ेगा। आज राम की बात कर रहे हैं, आज कृष्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको जन जन तक पहुंचाना ही पड़ेगा। हमको एक आवाज और देनी पड़ेगी कि राम मंदिर जो बन रहा है, आर्य समाज उसका विरोधी नहीं है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि आर्य समाज मूर्ति का विरोधी है, आर्य समाज कृष्ण का विरोधी है, उन लोगों को यह भी बताना पड़ेगा कि जब एक इस्लामिक वर्ग ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पर्चे बांटे, किताबें छापी, बलात्कारी कृष्ण, दुराचारी कृष्ण, व्यभिचारी कृष्ण, लंपट कृष्ण, चोर कृष्ण, तो एक भी माथों पर तिलक लगाने वाला व्यक्ति आकर के उसका जवाब देने को तैयार नहीं था। ये जितने भी लोग कृष्ण को छलिया, रसिया, नाना प्रकार की अलंकारों और उपमाओं से अलंकृत करते हैं, सनातन को मानने वाले, एक भी आकर के उन मुसलमानों का जवाब नहीं दे पाया। और उसका जवाब दिया पंडित चमुपति एमए ने। पहला जवाब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की असली जीवन चरित्र लिखकर, योगेश्वर श्री कृष्ण, और दूसरा जवाब रंगीला रसूल नाम की एक पुस्तक लिखकर, जिसमें मोहम्मद पैगंबर का चरित्र चित्रण था। ये जो बात आज राजनेता नुपुर शर्मा इत्यादि विभिन्न राजनेता कर रहे हैं, ये तो इनको पता ही ना चलती यदि ऋषि दयानंद 14 समुल्लास ना लिखते और चमुपति एमए जैसे लोग शोध करके इनका जीवन चरित्र ना लिखते, किसी को पता ही नहीं चलती। ये ऋषि दयानंद का पुरुषार्थ था और चमुपति एमए जैसे लोगों का बलिदान था। और जब चमुपति एमए ने लिख दिया कृष्ण को बदनाम करने वालों के खिलाफ, तो इस देश में एक भी पंडित, एक भी पुजारी, एक भी पुरोहित, एक भी कृष्ण की आरती गाने वाला, एक भी कृष्ण के भजन गाने वाला उसको प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक भी प्रेस तैयार नहीं हुई, एक भी मुद्रक तैयार नहीं हुआ कि हां तुमने लिख तो दिया, चलो तुमने जवाब तो दिया, हम छापेंगे, क्योंकि किसी के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी, इतना साहस ही नहीं था। तब जाकर के एक महाशय राज्यपाल तैयार हुए, बोले कि मैं छापूंगा। लेकिन चमुपति एमए ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने उनको पहले ही आगाह कर दिया, बोले रंगीला रसूल छापने का तात्पर्य है सजाए मौत, क्योंकि गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। ये नारा कोई आज नहीं लगा, ये तब से लगा चला आ रहा है। इसके परिणाम जो कन्हैया लाल इत्यादि लोगों के और श्रद्धा के और इस प्रकार की घटनाओं से हमको आज मिल रहे हैं, ये कोई आज प्रारंभ नहीं हुए सन 2014 के बाद, ये तब से चल रहे हैं। और जब महाशय राज्यपाल ने उस ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया और बोला कि पंडित जी मैं आपका नाम भी नहीं दूंगा, आपका नाम भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखो जितने भी संगठन है, हिंदू रक्षा सेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच, हिंदू परिषद, हिंदू ये अंतरराष्ट्रीय हिंदू सभा, ये हिंदू 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 कर रहे हैं, लेकिन इनको हिंदू का अर्थ भी नहीं पता। सिर्फ भगवा लहरा देना, साफा पहन लेना और भगवा कुर्ता सफेद पजामा पहन करके जय श्री राम का उद्घोष कर देना, ये हिंदू की परिभाषा नहीं है। और पहली बात तो संबोधन ही गलत है। हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ है ही नहीं। अब आप जाओ गयास उल लुगात, करीम उल लुगात और फिरोज उल लुगात, ये 3 डिक्शनरी हैं, 3 शब्दकोश हैं, अरबी, फारसी और उर्दू के 3 शब्दकोश। इसमें जाकर के हिंदू शब्द का अर्थ खोज लो, क्योंकि जो मौलाना महबूब अली बंगाल के इमाम थे, अब वो पंडित महेंद्र पाल आर्य बन गए। उन्होंने इस बात को उद्धृत किया कि जो हिंदू शब्द है, ये उर्दू शब्दकोश, फारसी शब्दकोश और अरबी शब्दकोश में इसका अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश।
आप खोज के देख लो। और ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता मस्जिद महल मीनारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बनता कोठी लंबी चौड़ी कारों से। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। जिस परंपरा का प्रादुर्भाव महर्षि दयानंद ने किया, यह सनातन राष्ट्र तब बनेगा। अब इन लोगों को मालूम नहीं, ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं। इनको कह दो कट्टर हिंदू क्या है, बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कौन थे? तुमने राम का जीवन चरित्र पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। और इसीलिए कोई भी आकर के कहीं से भी खड़ा हो जाता है, उद्घोषणा कर देता है, राम सीता और लक्ष्मण जंगल में दारू पीते थे दोपहर के समय, और हम कुछ नहीं कह पाते। कोई भी आकर के इस देश में राम को गाली दे देता है और हम कुछ नहीं कह पाते। और हम सिर्फ इतना कहते हैं, हाँ राम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं। अरे राम नहीं है नारा, वो विश्वास है। इसको समझने की आवश्यकता है। आप राम की उद्घोषणा कर रहे हैं, आप राम की जय जयकार कर रहे हैं, और राम का आपको पता नहीं। तो उस पत्रकार ने मुझे बुलाया कि आपका विश्लेषण जो आप देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि मैं जो बात करता हूं वो ऋषि दयानंद से अनुप्राणित होकर के करता हूं, क्योंकि आर्य समाज से लोग डरते हैं। तो बहुत जगह कूटनीति का सहारा लेकर के मौन रह करके जब काम चल जाए, मौन रह करके सिद्धांत प्रचारित हो जाए, तो ऐसा भी करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बुलाया और मैं गया उनके स्टूडियो में नोएडा फिल्म सिटी में, और जब हम साक्षात्कार करने बैठे तो लगभग 50 मिनट साक्षात्कार चला। और चलते चलते उसमें बीच बीच में मैंने ऋषि दयानंद की बातें, स्वामी श्रद्धानंद की बातें, उनके बलिदान, उनका त्याग, उन लोगों को बताता रहा। और फिर मैंने एक बात कही, जब उन्होंने आखिर में पूछा कि ऋषि आप बताइए कि अगर आज के नौजवानों को कोई 2 पुस्तकें पढ़नी हो तो कौन सी पढ़े? तो मैंने कहा सबसे पहले तो भगवत गीता पढ़े, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है ऋषि दयानंद ने, जिसका नाम है द लाइट ऑफ ट्रूथ, उसको पढ़े। अब मैं यदि बोलता कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़े तो पहले ही लोगों के कान खड़े हो जाते। जो ऑडियंस होती वो पहले ही डर जाती कि अरे ये तो कोई पुराना, कोई पिछड़ा, कोई ऐसा, कोई वैसा ग्रंथ होगा, इसको पढ़ के क्या करेंगे। तो मैंने पहले बोला, मैंने कहा द लाइट ऑफ ट्रूथ पढ़े, आपकी जनता जितनी भी देखे। और आश्चर्य करेंगे, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके इंटरव्यू के 5-6 दिन बाद ही विश्व पुस्तक मेला लगा। और मैं ट्विटर चलाते चलाते देखने लगा तो वो जो पत्रकार मेरा साक्षात्कार कर रहा था एबीपी न्यूज पे, उसका वीडियो मेरे सामने आ गया अकस्मात। और उसने एक वीडियो बनाया विश्व पुस्तक मेला से कि मैं विश्व पुस्तक मेला में आया और आकर के मैंने यहां एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय चीज देखी। तो मैं ऐसे ही सुन रहा था कि क्या देखी, देखते हैं। तो उसने कहा मैंने एक चीज देखी कि यहां पर महर्षि दयानंद का जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो मात्र 20 रुपए में मिल रहा है, जिसका मूल्य देखने में प्रतीत होता है 250, 300, 400 रुपए, वो 20 रुपए में मिल रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि हम ऋषि दयानंद के कार्यों को नहीं जानते। उसकी पृष्ठभूमि नहीं आर्य समाज की, उसकी पृष्ठभूमि नहीं महर्षि दयानंद की। लेकिन एक बात उस पत्रकार को कैसे दिल में लगी, और वो पुस्तक मेला में जाकर के वो ग्रंथ खुद के लिए भी लाया और उपहार भेंट करने के भी लाया। उसने वीडियो में बताया कि मैंने अपने लिए भी ली और किसी को भेंट करने के लिए भी ली। तो आप सोचिए कि कैसे हमको नाना प्रकार के जतन करके ऋषि दयानंद को पुनः उसी प्रतिमा में ला करके खड़ा करना होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला खड़े होकर के, तो उन्होंने लाला हरदयाल का नाम लिया। उन्होंने कहा महर्षि दयानंद के अनुयायी थे लाला हरदयाल, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। लेकिन उसमें एक चीज गौर करने की थी कि इन सभी क्रांतिकारियों के अतिरिक्त जो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके अतिरिक्त आज के इस वर्तमान काल का एक भी नाम उनके पास नहीं था जो वो ले पाते। क्योंकि एक भी नाम ऐसा नहीं हुआ जिसने इतने बड़े स्तर पर उस क्रांति को किया हो। आज उस नाम की जरूरत है।
आज उस नाम की आवश्यकता है कि एक अग्रणी नेता आए, एक अग्रिम पंक्ति का कोई व्यक्ति आए और बोले कि हां, ऋषि दयानंद का काम खत्म नहीं होगा, हम ऋषि दयानंद के कार्यों को पुनर्जीवित करेंगे, ताकि कोई इस देश का प्रधानमंत्री, कोई इस देश का गृह मंत्री कह सके कि हां, ये व्यक्ति है जिसने अग्रिम पंक्ति में काम किया। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना उसकी जन्मभूमि मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है। राम को पढ़ना और पढ़ाना, इसका दायित्व किसी भागवताचार्य पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर उस पर छोड़ दोगे तो वो तो इतने वर्षों से एक ही बात पढ़ा रहे हैं, एक ही बात गा रहे हैं कि छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, धिना धिन धा और धिना धिन धा। उनसे पूछो कोई भगवत गीता का श्लोक तो बता दो, कोई वेदों का मंत्र तो बता दो। लेकिन एक भी व्यक्ति उस मंच पर बैठ करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जो क्रांति का शंखनाद किया उसकी व्याख्या नहीं करता। वो ये कहता कि कृष्ण ऊपर चढ़ गए हैं पेड़ पर और कपड़े चुरा लिए हैं, और अब वो उनको कह रहे हैं कि तुम बाहर आओ, जब तक बाहर नहीं आओगी मैं तुम्हें नहीं देख लूंगा, तब तक तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। ये सारे भागवत कथाओं के मंच पर यही तो बातें हो रही है। एक भी मंच बताओ जहां पर कृष्ण किसी व्यक्ति को बनाया जाता हो, किसी व्यक्ति को अर्जुन बनाया जाता हो और उस विराट स्वरूप में भगवत गीता का मंचन किया जाता हो। एक भी मंच नहीं है। सब मंचों पर क्या चल रहा है? तू राधा बड़ी गोरी, तू राधा बड़ी ये, तू राधा डांस करे, तू ये करे, क्या है? अब इसका प्रतिकार कौन करेगा? ये ऋषि दयानंद के अनुयायियों को ही, युवाओं को ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और बदलाव आ रहा है। मैं देवी चित्रलेखा से मिला, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले कि हाँ हमने किया है, लेकिन अब हमने इस काम को बिल्कुल बंद कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद देवी चित्रलेखा ने बोला। ऐसे अनेक हैं जिनको अभी तैयार करने की आवश्यकता है, जिनको विचार देने की आवश्यकता है, क्योंकि गलती इनकी नहीं। मैंने पूछा देवी चित्रलेखा से आपका अध्ययन क्या है, आपने पढ़ाई क्या करी है? तो बोली 6 साल से तो मैं कथा कर रही हूं, स्कूल तो मैं कभी गई नहीं, बस पेपर देने जाया करती थी, 12वीं तो मैंने ऐसे ही पास कर ली। अब मैंने कहा उससे आगे क्या करा? बोली उससे आगे वो संकोच करने लगी बताने को। उससे आगे क्या करा? बोली उससे आगे मैंने ग्रेजुएशन करी। मैंने कहा हाँ ग्रेजुएशन तो करी कर, पर ग्रेजुएशन में क्या करा? बोली ग्रेजुएशन में बीए करी। मैंने कहा बीए तो करी, पर बीए में क्या करा? बोली इंग्लिश ऑनर्स से करी। अब बताइए, कृष्ण की कथा करने वाली जो 6 साल से कथा कर रही हैं, वो ग्रेजुएशन में बीए कर रही हैं अंग्रेजी ऑनर्स में, तो वो क्या तो समाज को संदेश देंगी भारतीयता का, क्या तो समाज को संदेश देंगी ऋषियों का, क्या तो समाज को संदेश देंगी ब्रह्मा से लेकर के गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद का। चलो महर्षि दयानंद को मत दो, तुम्हें नहीं देना तो मत दो। अरे पर कृष्ण का तो सही चरित्र बताओ, राम का तो सही चरित्र बताओ, हनुमान जी का तो सही चरित्र बताओ, इनका तो सही बताओ, इनका क्यों धूमिल करते हो? अभी 2 दिन पहले हनुमान जन्मोत्सव गया, कितने लोगों ने मंचन कर दिया, हनुमान के पूंछ लगा करके उस पे डम 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 करके नचाया। ये समाज किस ओर जा रहा है? आप देखो ना, आप देखो आज के वर्तमान काल को देखो कि राजस्थान की एक रानी पद्मिनी पर एक फिल्म बनी बॉलीवुड में जिसका नाम था पद्मावती, और उसमें क्या किया था संजय लीला भंसाली ने? पद्मावती को नृत्य करते हुए दिखाया, और वहां के पद्मिनी के पूर्व वंशजों को इस पर गुस्सा आया। अब जब गुस्सा आया तो संजय लीला भंसाली को उन्होंने 2 चपत लगाया, और जब वो चपत लगाया तो पद्मावती से उसको पद्मावत बनाया। मूवी का नाम चेंज करना पड़ा, वो सीन वहां से हटाने पड़े। मतलब रानी पद्मिनी
का दुष्चरित्र दिखाने पर तो एक वर्ग विशेष को गुस्सा आया, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का प्रतिदिन तुमने ही मंदिर में गलत चित्र दिखाया पर तुमको गुस्सा ना आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। गुरमीत राम रहीम ने गोविंद सिंह जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का भेष धारण किया तो उन पर कोर्ट में मुकदमा किया, और गुरमीत राम रहीम का कीकू शारदा नाम के कॉमेडी एक्टर ने भेष धारण किया तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया। मतलब इस देश में गुरमीत राम रहीम का भेष धारण करने पर तो मुकदमा होगा, लेकिन कृष्ण का कपड़े पहन करके अश्लील नाचने पर कोई मुकदमा नहीं होगा, उस पर और पैसे चढ़ाए जाएंगे। ये किस आभा मंडल में हम जी रहे हैं। इसका प्रतिकार कौन करेगा? इसका प्रतिकार भी हमको ही करना पड़ेगा, इसका जवाब भी हमको ही देना पड़ेगा। समय इसका सवाल, इसका जवाब हमको देना पड़ेगा, और कोई है नहीं, और कोई विकल्प नहीं है कि जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा हम कर सके। और हमको श्री राम के चरित्र को क्या करना है? हमको लिखने बैठना है क्या श्री राम का चरित्र? हमारे पूर्वज लिख गए, महर्षि दयानंद से लेकर के तमाम आर्य पथिक पंडित लेखराम से लेकर के गुरुदत्त विद्यार्थियों ने अथाह श्रृंखला दे दी, हमको उसको जन जन तक ही तो प्रचारित करना है। इसलिए एक व्यक्ति ने लिखा कि राम ने तजा था राज, पिता के कथन खाज। राम ने तजा था राज, पिता के कथन काज। तुम बात मात तात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले। तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। आज क्या हो रहा है? ये विवाद क्यों हो रहा है? तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने किया था युद्ध, राम ने किया था माता सीता हित घोर युद्ध। तुम लाज देश की लुटेरों से लुटाते हो। एक भी काम धाम राम के समान नहीं। किस बूते तुम भक्त राम के कहाते हो। एक भी काम धाम राम के समान नहीं। किस बूते भक्त तुम राम के कहाते हो। और राम के विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो एक आवाज आएगी। आप जितने भी राम मंदिर बना लेना, लेकिन एक आवाज राम की अवश्य सुनना। मैं आर्य समाजियों के साथ साथ इस देश के प्रत्येक सनातन को मानने वाले और राम का उद्घोष करने वाले को कहना चाहता हूं कि राम की एक आवाज सुनना। राम आज भी कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में सिर्फ कैद हुआ, मैं यदि मंदिरों में सिर्फ कैद हुआ तो मैं फिर उजाड़ा जाऊंगा। मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम। ये राम की आवाज है जिसको हम नहीं सुन रहे। राम का मंदिर बनाया, राम की मूर्ति बनाई, लेकिन ये नहीं जाना कि राम किसकी उपासना करते थे। शिव का मंदिर बनाया, शिव की मूर्ति बनाई, और मूर्ति भी ध्यान अवस्था में बनाई, जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, जिसमें वो उपासना की मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आंख मूंद करके वो क्या कर रहे हैं उपासना की मुद्रा में? क्या खुद की कोई व्यक्ति उपासना करता है क्या? नहीं, वो हमने सोचा नहीं। हमने श्री कृष्ण का मंदिर बनाया, श्री कृष्ण की आरती गाई, लेकिन श्री कृष्ण इस उपासना की मुद्रा में क्यों बैठे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या खुद का कर रहे हैं? ये हमने सोचा भी नहीं और हमने किसी से पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कथा के पंडाल में बाहर लगा दिया देवकी नंदन ठाकुर जी ने कि जो इस कथा के पंडाल में आए, पोस्टर लगा दिया बाकायदा कि जो इस कथा के पंडाल में आए वो चप्पल के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर रख करके आए। पोस्टर लगा दिया। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं कि तर्क, यहां तर्क नहीं करना। यहां कृष्ण की बात हो रही है, यहां कृष्ण की रास हो रही है। यहां तर्क वर्क नहीं चलेगा तुम्हारा। यहां बुद्धि विवेक यहां सब बौने हैं, तुम बाहर रख करके आना। यहां बस वन वे कम्युनिकेशन होगा। यहां बस मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसकी भूमिका में लिख दिया
कि मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं, मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं, मैं अन्य मत पंथ संप्रदायों के अधिष्ठाताओं की तरह नहीं हूं कि अपनी बात का तो मंडन करूं और दूसरे की कोई सही बात हो उसका भी खंडन करूं। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आप किसी के पास जाओ, अपनी बात का तो मंडन करेंगे, चाहे गलत भी हो उसको सिद्ध कर देंगे, येन केन प्रकारेण, कहीं से भी उल्टा सीधा प्रमाण ला करके उसको सिद्ध कर देंगे। और दूसरे की सही बात भी होगी, बोले नहीं नहीं ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। तो ऋषि दयानंद ने पहले ही लिखा, और उस महान ऋषि की परिकल्पना देखिए। आजकल कोई भी राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, वो जब इस्लाम को गाली देने की बात आती है तो अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। वो जब बकरीद पे कुछ बोलने की बात आती है तो अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। वो जब मुसलमानों पर कोई टिप्पणी देने की बात आती है, कुरान पर कोई टिप्पणी देने की बात आती है, तो कोई भी सनातन को कट्टरता से मानने वाला व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो जाता है। लेकिन अपने ही ऊपर जब बात आती है कि तुम्हारे मंदिरों में क्यों बकरों की बलि दी जाती है, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसका ये प्रमाण है, उसका ये प्रमाण है, उसका ये लॉजिक है, उसका ये लॉजिक, अपनी गलत बात को सिद्ध करता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या किया? सबसे पहले स्वमत, जो हमारा सनातन धर्म में और हमारे सनातन धर्म के निकले हुए विभिन्न धड़ों पर टिप्पणी करी, उनके असत्य को खंडित किया, उनके असत्य को उजागर किया, तब अंतिम पड़ाव में जाकर के ईसाईयत और इस्लाम पर बोला। लेकिन आज क्या है? हमारे बारे में कोई ना बोले। ये सनातन धर्मियों की भी बड़ी समस्या है। हमारे जो पाखंड हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, हमारे जो ढोंग हैं, हमारे जो आडंबर हैं, उस पर किसी ने कह दिया तो ये तो राम का द्रोही है, ये तो राम का शत्रु है, ये तो सनातन का विरोधी है, ये तो सनातन का शत्रु है। लेकिन इस्लाम पर बोलो तो बहुत तेज से तालियां बजाएंगे। और ऐसा ही विभिन्न उदाहरण मिलते हैं कि ऋषि दयानंद एक बार पौराणिकों की सभा में उनका गलत विषय का खंडन कर रहे थे, उनकी बातों को गलत सिद्ध कर रहे थे। तो कुछ मुसलमानों ने सोचा अरे ये तो पौराणिकों का बड़ा खंडन करते हैं, तो उनको बोला कि आप हमारे परिसर में आइए, यहां भी व्याख्यान दीजिए, यहां भी बातें कहिए, यहां भी प्रवचन दीजिए। तो उन्होंने उन इस्लामिक विचारकों से कहा मैं बिल्कुल आऊंगा। और वो गए, और जब वो गए और मंच पे बैठे तो उस समय वो इस्लाम का खंडन करने लगे, इस्लाम की गलत बातों को गलत सिद्ध करने लगे। तब उन्होंने कहा ये तो पासा उल्टा पड़ गया। इस्लामिक विचारों ने कहा ये तो उल्टा पासा हो गया, हम तो सोच रहे थे यहां भी पौराणिकों की बात करेंगे। तो उन्होंने खड़े होकर के एक व्यक्ति ने कहा कि ऋषि दयानंद, आप कल तक तो पौराणिकों के घोर विरोधी हो रहे थे, उनके असत्य मत को प्रकाशित कर रहे थे, और आज आप हमारे ही स्थान पर आकर के हमारी ही बातों का खंडन कर रहे हैं। तो बोले मैं कल उनके स्थान पर था तो मैं उनका भला चाहता था, उनका हित चाहता था। आज मैं तुम्हारे परिसर में आया हूं तो तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे अंदर जो अंधकार की बातें हैं उसको उजागर कर रहा हूं। तो ये ऋषि दयानंद से आज हमें सीखने की आवश्यकता है। और ऋषि दयानंद पर जो आक्षेप है, जो विरोध है, उसको समाज में बताने की भी आवश्यकता है कि वास्तविक रूप में ऋषि दयानंद का इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। क्यों? क्योंकि आज आप देखो, इनके लिए पेरियार भगवान हो गए, इनके लिए पेरियार तो भगवान हो गए और इनके साहित्यकार तो भगवान हो गए जिन्होंने राम को गाली दी, और इनके लिए दयानंद शत्रु हो गए, ऋषि मनु शत्रु हो गए। कैसी आज स्थिति भारत की है कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहां। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा हो मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उजाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा हो देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों
से भून दे, ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए। देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए, देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए। अरे याद करो कि जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, अरे जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, अरे जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जो हर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें वीर बलिदानी भर दिया तत्व, अरे वो शाश्वत आर्य जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा। उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? अरे उसके गंगाधर शिवशंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, आर्यावर्त का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा, आर्यावर्त का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। पर क्या इस दानव दल को, इस विरोधी दल को, इस शत्रु विचारकों को, राम को गाली देने वाले को, कृष्ण को गाली देने वालों को, श्री हनुमान जी महाराज को गाली देने वालों को, ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद को गाली देने वालों को, क्या आज जो 60 साल के हो गए, जो 70 साल के हो गए, जो 80 साल के हो गए और यहाँ पर उस आयु के अधिक से अधिक लोग बैठे हैं, क्या वो लोग उन शत्रुओं को प्रतिकार प्रत्युत्तर दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? जिनसे अब ठीक से चला नहीं जाता, जो सिर्फ परमात्मा की अब आराधना की स्थिति में है। मैं ये नहीं कहता वो किसी काम के नहीं है, लेकिन अब वो स्वयं की शोधन के लिए बचे हैं। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का जप, परमात्मा की उपासना, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी की जप और उसी की भावना के चरण पर जो है, क्या अब हम उनसे उम्मीद करें कि वो इस देश को पुनः प्रस्थापित कर पाएंगे? नहीं कर सकते। युवाओं को क्रांति करनी होगी। आज आप देखिए जितनी भी क्रांतियां हुई इस दुनिया में, वो सब हम नौजवानों ने की। जितनी भी क्रांतियां हुई, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन जरूर दिया, लेकिन आज की इस दुर्व्यवस्था का जो भार है वो सर्वाधिक आर्य समाज के ही कंधों पे है। ये हमको समझना होगा, और किसी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती, की ही नहीं जा सकती, और किसी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वहां सत्य नहीं है, वहां विद्या नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है, वहां परंपराएं नहीं है, और किसी से उम्मीद इसलिए की ही नहीं जा सकती। हम और तो क्या ही खोलते, हम और गुरुकुल तो क्या ही बनाते, हम और गुरुकुल परंपरा को तो क्या ही आगे बढ़ा पाते, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी था, जो हमारे पास यथावत रूप में था, हम तो उसे ही नहीं संभाल पाए, हम और क्या बनाते। आज भी यदि हम जो हमारे पास है, जो प्राप्त है, उसी का रक्षण कर दें तो भी अति उत्तम हो जाए, हमको और करने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारे पास प्राप्त है उसी का परिरक्षण कर लें, उसी को संभाल लें, उसी को संजो लें, इतना ही पर्याप्त है। जो हमारे खंडर पड़े हैं, क्योंकि आज मानवता बड़े ही बुरे दौर से गुजर रही है। आप देखिए, इंसान के मन में शांति नहीं, दिल में सुकून नहीं, चित्त में निर्मलता नहीं, चिंतन में स्पष्टता नहीं, व्यक्तित्व में संतुलन नहीं, जीवन में कोई दिशा नहीं, ज्ञान का कोई विचार नहीं, दिनचर्या में कोई उपासना नहीं, करने के लिए कोई आराधना नहीं, जीवन में कोई साधना नहीं, लक्ष्य के प्रति कोई गंभीरता नहीं, हृदय से धारणा जुदा हो गई, अध्यात्म से आस्था विदा हो गई, मन से भावना विदा हो गई। आज का इंसान
9 मंजिला का मकान बना करके बैठा है, सुख सुविधाओं के ढेर लेकर के बैठा है, करोड़ों के अंबार लगा करके बैठा है, पर भावनात्मक रूप से तो रिक्तता लेकर के बैठा है। आज का इंसान 9 मंजिला का मकान बना करके बैठा है, पर मां को तो भुला करके बैठा है। आज का इंसान वायु पर जाने का यान बना करके बैठा है, पर परिवार को तो भुला करके बैठा है। आज का इंसान यूएस की डिग्री लेकर के बैठा है, पर कॉमन सेंस तो भुला करके बैठा है। और सबसे बड़ी बात, आज का इंसान जनसंख्या तो बढ़ा करके बैठा है, पर मानवता को तो गंवा करके बैठा है। और यकीन मानिए, इसी प्रकार से चलता रहा। जानवरों की तरह जैसे जानवर आते हैं, संयोग करते हैं, संतति बढ़ाते हैं, संतति बढ़ाने के बाद अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं। गली में एक कुत्ता होता है, फिर 2 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, और बढ़ते रहते हैं। उनका क्या यूज है, क्या काम है, क्या नहीं है, किसी को पता ही नहीं। ऐसे ही मानव है। और हमारे समाज में एक से एक बाबा है, बोले मुसलमान लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तुम भी बढ़ाओ। मुसलमान लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम 10 बच्चे पैदा करो। फिर दूसरी कोई साध्वी आती है, बोलिए तुम 8 बच्चे पैदा करो। फिर तीसरा कोई बाबा निकल करके आता है, वो बोलता है 5 बच्चे पैदा करो। जिसको भी सनातन के नाम पे प्रसिद्ध होना है, विख्यात होना है, वो मंच पर आकर के बोल दे तुम 10 बच्चे पैदा करो। कोई ये नहीं बोलता कि मुसलमान लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेज रहे हैं, तुम अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो। कोई ये नहीं बोलता। बस 10 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो। अरे भाई 10 बच्चे पैदा करोगे और वो 10 बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे और कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के वो ईसाई बनाएंगे, तो तुमने तो उन्हीं के लिए कच्चा माल पैदा कर दिया। 10 गए, 10 के 10 ईसाई हो गए। 5 बनाए और 5 के 5 कायर बनाए, 5 को सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ाया, 5 को वेद नहीं दिखाया, 5 को दर्शन के दर्शन नहीं कराए, तो 5 के ऊपर रखेगा कोई तलवार आकर के और वो खौफ में आके बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, चोटी जनेऊ तो वैसे भी मेरे पास है नहीं, तुम्हें जो अपनी परंपरा का पालन करना है कर लो और मैं को तो इस्लाम स्वीकार कर दो बस। क्यों? क्योंकि हमने ये तो कहा कि 10 बच्चे पैदा करो। कौन कह रहा है? साधु लोग कह रहे हैं, साधु लोग कह रहे हैं। अग्नि वस्त्र धारण, अब सन्यास की भी परंपरा भूल गए हम लोग, सन्यास की भी परंपरा भूल गए। बस ऑरेंज कपड़े पहन लो, भगवा वस्त्र पहन लो। कबीर साहब कहते हैं तन को जोगी सब करे, अरे मन को विरला कोए, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। और आज मन तो जोगी है नहीं, तन तन जोगी रह गया। बाहर से सन्यासी दिख रहे हैं और भीतर से संसार बना लिया। प्राइवेट जेट में चल रहे हैं, अपने जन्मदिन मना रहे हैं। आप हरिद्वार आइए कभी, एक से एक महामंडलेश्वर जन्मदिन मना रहे हैं। ऋषि दयानंद ने क्या किसी को पैसा दिया था कि मुझे महर्षि की पदवी दे दो? क्या किसी को पैसा दिया था कि मुझे जगतगुरु की पदवी दे दो? क्या किसी को पैसा दिया था कि मुझे ऋषि की पदवी दे दो? नहीं। लेकिन आज पैसा दिया जा रहा है। 15 लाख रुपए दे दो और महामंडलेश्वर बन जाओ, 5 लाख रुपए दे दो और महंत बन जाओ, 6 लाख रुपए दे दो श्री महंत बन जाओ। अरे भाई जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, अब वो श्रीमंत बन रहा है 5 लाख रुपए देकर के, 15 लाख रुपए देकर के महामंडलेश्वर बन रहा है, क्योंकि विद्या को तो प्रचार है नहीं। आज के सन्यासियों में, आज के बाबाओं में, आज के पोंगाओं में और आज की आम जनमानस में अंतर क्या है? एक छोटा सा अंतर है। ना तो बाबा जी लोग वेद पढ़ते, ना आम जनमानस पढ़ते। और एक चीज मुझे बहुत खलती है, जिसको मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आज मैं यहां से कह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हरिद्वार जैसे क्षेत्र में रहता हूं जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े आश्रम हैं, सब पौराणिक लोगों के हैं। और जैसे ही हम उन आश्रमों में प्रवेश करते हैं कि तो छोटी से लेकर के, सुई से लेकर के और पहाड़ तक की बड़ी चीज पे नाम अंकित होता है। छोटा सा गमला होगा तो उस पर भी नाम लिखा हुआ है, फलाने फलाने व्यक्ति ने ये दान दिया। ये पंखे होंगे तो उस पर भी नाम लिखा। और वही चीज मुझे यहां देखने को मिली। मतलब ऋषि दयानंद के अनुयायी, और ऋषि दयानंद के भी नहीं, ऋषि दयानंद ने तो कहा ही नहीं मेरे अनुयायी बनो। वेद के अनुयायी, वेद के अनुगामी, वेद को पढ़ने वाले, वेद को पढ़ने वाले, सत्य का प्रचार करने वाले ये नहीं जान पाए कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। क्या लेकर आए थे और हम क्या लेके जाएंगे? बस सत्य और उपकार ही हमारे साथ जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा और बचे कुचे में जंग लगेगा। एक हाथ से दान देना और दूसरे को पता भी ना चले
ये हमारे वेदों की परंपरा है। हम सीधे हाथ से दान कर दें तो हमारे ही दूसरे हाथ को पता ना चले। ये अलंकार होता था सनातनियों के लिए कि सनातनी जब दान देते हैं तो एक हाथ से देते हैं और दूसरे को भी पता नहीं चलता। लेकिन ये चीज मुझे देख करके दुख हुआ कि पंखों से लेकर के और शीशों तक और वाटर कूलर और प्यूरिफायर तक पे अंकित है कि फलाने फलाने व्यक्ति ने दान दिया। अरे ऋषि दयानंद ने समाज का इतना उपकार किया, कहीं लिखा क्या कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया? कहीं नहीं लिखा। ऋषि दयानंद का नाम ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं। बहुत से तो किसी को पता ही नहीं कि मनुस्मृति और मनु का विरोध करने वालों का प्रतिकार किसी ने सबसे अधिक किया, तो ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने ही किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें इन चीजों से भी ऊपर उठना है, तभी कार्य हो पाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, मल विक्षेप और आवरण, ये तीन चीजों पर तो ऋषि दयानंद ने सर्वाधिक चोट करी कि मल विक्षेप और आवरण से ही निकलना है। और यही हमारे मनों पर मल पड़ गया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऋषि दयानंद ने कहा मेरा मेरा कुछ नहीं है, तुम परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारा है, बस इतना ही ध्यान रखो। यही मेन है और कुछ नहीं है, यही मुख्य है। तो इन सब चीजों को गौण करके हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, हम सब मिलकर के उसकी ओर आगे बढ़े और ऋषि दयानंद के सपनों का, ऋषि दयानंद की सोच का वो आर्य समाज स्थापित करे। यही हम सब लोगों का एक मुख्य ध्येय होना चाहिए। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरहा पाघनंतो रावणा कृण्वंतो विश्वमार्यम। वीर जवानों, इधर उधर के मत गंदे इतिहास पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। वेद और उपवेद इसी में, 6 वेदों के अंग समझ, निरुक्त निघंटु अष्टाध्यायी, छंद व्याकरण संघ समझ। मनुस्मृति है इसमें ही, राजनीति का ढंग समझ। महाभारत रामायण गीता, पाप पुण्य का फंद समझ, पाप पुण्य का फंद समझ। और बंद मोक्ष के 2 मार्ग, तुम करके योगाभ्यास पढ़ो। इधर उधर के गत मत गंदे इतिहास पढ़ो। वीर जवानों, इधर उधर के मत गंदे इतिहास पढ़ो। जो सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश ऋषि दयानंद ने किया, वो सब हम करें और उसको जन जन तक पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार उद्घोषणा करेंगे, महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने बहुत ही सुंदर व्याख्यान